And we have some more breaking news coming in amid nationwide protests against SSC. SSC chairman addresses the concerns of the aspirants. SSC chairman speaks exclusively to India Today. SSC chief Gopal Krishnan, while speaking to India Today, said that steps have been taken to address the concerns of the aspirants, and he also assured transparency in the selection. Listen in. So, SSC chairman Gopal Krishnan spoke exclusively with India Today amid the nationwide protests against SSC. He also addressed the concerns of the aspirants and said that steps have been taken to ensure that the concerns that have been raised by the aspirants are addressed, and he also assured transparency in the selection procedure. So several concerns were raised by the aspirants. They were staging protests nationwide, and now the SSC chief, while speaking exclusively to India Today, has addressed those concerns and also assured transparency in the process. जो है 2018 के बाद से TCS ही अलग अलग सेंटर्स पर एग्जाम करा रहा था और TCS ही SSC के अलग अलग क्वेश्चंस भी देता नौकरियों था के लिए क्वेश्चन पेपर भी सेट कर रहा था जी। जबकि अब ये व्यवस्था है कि एडिक्विटी एग्जाम तो करवा रही है, लेकिन क्वेश्चन पेपर SSC उनको सेट करके देता है, वो खुद सेट नहीं करते। बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे जैसे हमने एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी चुना है, वैसे हमने इसको बोलते हैं कंटेंट एजेंसीज, जो हमें क्वेश्चंस बना के देते हैं। वो एक अलग प्रक्रिया है और वो दूसरी मैकेनिज्म से डिजिटली हम क्वेश्चंस इनको देते हैं और एजेंसी टेस्ट करवाता है। तो हाल ही में कुछ स्टूडेंट्स का ग्रीवेंस था कि क्वेश्चंस में कुछ कमी थी, कुछ गलतियां थी। ये सब जो है मानना पड़ेगा, छोटी मोटी गलतियां थी, लेकिन इसका एजेंसी का सीधा जोड़ नहीं है। सिस्टम से जो क्वेश्चन आता है वही दिखाया जाएगा। देश भर में 1 लाख लोग भी लिखेंगे, उनको तो वैसे ही दिखेगा। तो उसके बारे में मैं एक और बात भी कहूँगा कि क्वेश्चंस जनरेट के लिए हम कैसे करते हैं। दूसरा बहस भी कुछ मीडिया में आया है कि AI क्वेश्चन जनरेट कर रहा है जी। तो मैं तो ये आश्वासन दे सकता हूँ, हर एक क्वेश्चन कोई एक्सपर्ट, जिसको हम SME बोलते हैं, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, बैठ के क्वेश्चन तैयार करता है ऑनलाइन पोर्टल में। दूसरा आदमी उसको देखता है कि भाई ये ठीक है कि नहीं, और उसके बाद दूसरी टेबल में जाता है जो उसको अनुवाद करता है। तो ज़्यादातर एग्ज़ाम हिंदी अंग्रेजी में है। मेरे कुछ 3-4 एग्ज़ाम्स ऐसे भी हैं जो 15 भाषाएं में ही हैं, मतलब हिंदी अंग्रेजी छोड़ के। तो वहाँ जब क्वेश्चन निकलता है, लगभग 30-31 लोगों उसको क्लियर करते हैं। तो ये पूरा डिजिटल प्रोसेस है। एडमिट कार्ड बहुत लेट रिलीज होता है और उसमें भी सेंटर तो बिल्कुल आखिरी में बताया जाता है, जबकि हम बाकी कई एग्जाम्स में देखते हैं। और जब आप कह रहे हैं कि मेरा सिस्टम इतना फुल प्रूफ है कि मैं एग्जाम शुरू होने के 10 मिनट पहले पेपर डिजिटली भेज रहा हूँ, तो सेंटर पहले से बताने में क्या समस्या है? सारे समस्या उसी में है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, प्लीज। किसी को ट्रैवल करना होगा, तो इसीलिए एग्जाम से पहले मान लीजिए आपका चुना हुआ सेंटर हो या आपको जो सेंटर नहीं पसंद है, जो भी हो, आपको अगर ट्रैवल करना है तो आपको टिकट लेना है, जाना है, कमरा लेना है, जो भी है। तो एग्ज़ाम मान लीजिए 10 तारीख को है, तो हमारा प्रयास हमेशा है, कई एग्ज़ाम में 1-2 दिन आगे पीछे होंगे, तो 1 तारीख को, मतलब एग्ज़ाम के 10 दिन पहले आप देख पाएंगे कि आपका सिटी कौन है। इसको हम सिटी लाइव बोलते हैं। तो कैंडिडेट को पता लगेगा कि मेरा एग्ज़ाम गोरखपुर में है। लेकिन एग्ज़ाम के 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन पहले ही एडमिट कार्ड लाइव करेंगे। उसका तात्पर्य ये है कि कैंडिडेट को ये पता ना लगे कि गोरखपुर में वो कौन सा सेंटर है, नहीं तो कुछ सेटिंग होने का संभावना है।